जी। ब्रह्मवादी मुनि विश्रवा और केकसी के संयोग से, केकसी एक राक्षस की कन्या है और केकसी कोई साधारण नहीं है, बड़ी विदुषी है। उनके गर्भ से क्रमशः रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा उत्पन्न हुए। उस सबसे लास्ट में विभीषण जी जन्मे। ये कथा हम लोग कल से सुन रहे हैं। अब आज हम इससे आगे की चर्चा सुनेंगे। संतान प्राप्त होती है माता पिता के संयोग से। शरीर मिलता है मनुष्य को। रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा ने अपनी मां राक्षसनी केकसी के गुणों को धारण किया। यद्यपि पोषण सभी बहन भाइयों का अपनी मां और नाना के द्वारा ही संपन्न हुआ, लेकिन इन सब ने अपनी मां राक्षसनी के जो गुण थे उसको स्वीकार किया। अर्थात इनमें अपनी मां के गुणों की अधिकता थी। विभीषण जी भी राक्षसनी के ही गर्भ से निकले, लेकिन श्री विभीषण जी ने अपने पिता विशर्वा के गुणों को स्वीकार किया। जैसे कद्रु और कश्यप के संयोग से नाग जन्मे, तो नाग अत्यंत विषैले और खतरनाक होते हैं, जहरीले होते हैं और बहुत ही अहंकारी और बदला लेने में जन्म जन्मांतर पीछा करने वाले, ऐसा उनका स्वभाव होता है। वह भी ऋषि कश्यप की संतान है, लेकिन कद्रु के गुणों को उन नागों ने स्वीकार नहीं किया। उन नागों ने अपने श्रेष्ठ ऋषि पिता कश्यप के गुणों को स्वीकार किया, सो भगवान की सेवा में पहुंचे। और उन्हीं कश्यप की संतान ने हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु इत्यादि हैं, उन्होंने क्या किया हम सबके सामने है। तो माता पिता के संयोग से ये बहुत बड़ा विज्ञान है, ये गर्भ विज्ञान है। असुर वैज्ञानिक इसको नहीं समझ सकते। विभीषण जी ने अपने पिता के गुणों को स्वीकार किया और उन्होंने अपने पिता और दादा के जैसे ही पथ का पथिक बने, भजन बनाया। उन विभीषण जी की हम लोग चर्चा करेंगे। जब हनुमान जी महाराज श्री किशोरी जी के अन्वेषण के लिए पहुंचे, तो उन्होंने उस लंका के अंदर विभीषण जी के घर को देखा। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न चाहिए। ये सब चीज हम कल बोले हैं। अगर सज्जन व्यक्ति है, अर्थात भक्त है, अर्थात आणविक भक्ति करता है, तो दुर्जनों के बीच में रह करके भी अपनी मस्ती ले सकता है। लेकिन शर्त है वो भक्त होना चाहिए। विभीषण जी ने वैष्णवता को निभाया, बिरादरीवाद और भाईचारे को नहीं निभाया। वैष्णव बनना बहुत कठिन है, भगवान का बनना बहुत कठिन है। सच्चा व्यक्ति भगवान का वही है जो भगवान के पवित्र आदेशों पर आनंद ले, और भगवान वही है स्वरदम सर्वभूता नाम। भगवान सबके हितैषी हैं। यह अरबी अल्लाह वाला भगवान सबका हितैषी नहीं है। जो रेगिस्तानी अल्लाह है वो सबका हितैषी नहीं है। हमारे ठाकुर जी ही सबके हितैषी हैं। वो अरबी अल्लाह तो सनातनियों को मिटने का आदेश देता है,
विभीषण जी ने रावण की नगरी में रहकर रावण की दुर्नीतियों का हमेशा विरोध किया है और हमेशा उसे सन्मार्ग का प्रदर्शन करवाता रहा, लेकिन रावण ने कभी माना नहीं। रावण की लंका अनीति से जल गई, राक्षस जीवन से निराश हो गए और कुछ मंत्रियों के बहकावे में रावण को भावी विनाश की किंचित चिंता नहीं रही। विभीषण ने उस समय भी अपना कर्तव्य निभाया और राम तत्व का उपदेश दिया, अपनी जान की परवाह न करके भी। परंतु रावण ने उनका तिरस्कार किया और कहा भी ये मानस में गोसाई जी ने, मम पुरवसी तपस्विनी पर प्रीति, मेरे पुर में रहता है और तपस्वियों पर प्रीति करता है। सट मिलू जाए तिनहु कहूं नीति, सट तू जो है अब जब उनसे ही मिल जब तू उनकी नीति तुझे अच्छी लगती है। अस कही कीन सी चरण प्रहारा, अनुज गए पद बार ही बारा। इस प्रकार से विभीषण के लात मारी रावण ने और बार बार वो निहोरा कर रहे हैं कि भाई साहब आप मान जाइए। शिवजी उमा से कह रहे हैं, उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करही भलाई। तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। पिटते पिटते भी राम तत्व की बात कर रहे हैं। यह है विभीषण जी। और विभीषण जी की स्थिति देखिए आप, नारद पंचरात में शरणागति की षट विधा कही गई है। अनुकूलस्य संकल्प प्राप्ति, कुलस्य वर्जनम। और यही बात उपदेशामृत में रूप गोस्वामी पाद ने भी लिखा है, प्रतिकूल वर्जनम। और देखो सीधी सी बात है, कोई भक्त साधक मेरे प्रतिकूल होता है तो फिर मैं उसे अपने जीवन में नहीं रखता, क्योंकि मुझे शास्त्र ऐसा कह रहा है, वो विक्षेप ही देगा विंदा, तो सो मैं दूर हो जाता हूं। लड़ने झगड़ने का अपना काम नहीं, बहस का भी काम नहीं। अनुकूलस्य संकल्प प्राप्ति, कुलस्य वर्जनम। और रक्षति तिथि विश्वासो गुप्तो वर्ण्य, तथा आत्मनिपेक्ष कर्मण्यम षड विधा शरणागति। भगवान की शरण प्राप्ति में जो जो बात अनुकूल हो उसकी प्रतिज्ञा करना और प्रतिकूल का त्याग करना। रक्षा में दृढ़ विश्वास हो, प्रभु मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, यह दृढ़ विश्वास रहे। रक्षक रूप से आत्मा को प्रभु को समर्पण कर देना, अपनी दीनता को निवेदन करना। श्री विभीषण जी ने 6 प्रकार की शरणागति मन ही मन भगवान के प्रति संकल्पित कर ली। फिर मैं कह रहा हूं, भगवान की शरणागति में जो जो बात अनुकूल हो उसकी प्रतिज्ञा करना, प्रतिकूल का त्याग करना, रक्षा में दृढ़ विश्वास हो, प्रभु मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, यह दृढ़ विश्वास रहे। रक्षक रूप से आत्मा को प्रभु को समर्पण कर देना, अपनी दीनता निवेदन करना। श्री विभीषण ने 6 प्रकार की शरणागति भगवान में स्थित कर दी। चले हर्ष रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माही। देखूं जाई चरण जल जाता। विभीषण जी चल दिए वह अपने मनोरथ, और कितना मनोरथ लेके जा रहे हैं देखिए। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं, देहु जन खोरी, अस कही चला विभीषण। मैं भगवान के पास जा रहा हूं भैया, अब तुम मुझसे अब कहना मत। मैं यहां भी रहा तो भगवान का बन के ही रहा, तुमने तो देखा ही भैया, मैं सारा जन्म भजन ही किया हूं। और रावण ये मानता है कि वास्तव में तो भगवान का ही है।
और भगवान की रक्षा में उन्हें विश्वास से शरण गए। प्रभु ताहू न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अग जही लागा। अगर विश्व द्रोही भी है, शरणागत हो गया तो भगवान उसको अपनाते हैं, ये बात पक्की है। और अब जब भगवान के चरणों में विभीषण जी गिरे, जब पहुंचे, तो साहब क्या कह रहे हैं देखिए। श्रवण सुजस सुनी आयहु, प्रभु भंजन भीर, त्राही त्राही आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। सरकार मैं आपका सुयस सुन के आया हूं। आपने गौतम की नारी को उतार दिया, आपने ये किया वो किया, सब पूरे बखान कर रहे हैं, बस मुझे भी आप तार दो। हे रघुवीर, मैं आपकी शरण में हूं। और आत्मनिवेदन की स्थिति देखिए। अस कई करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। मनी मन ये बात कह रहे हैं और भगवान ने एकदम हर्ष से यूं करके उठा लिया, छाती से लगा लिया। और जब भगवान के पास पहुंच गए तो उनकी दैन्यता, उनकी दीनता की पराकाष्ठा देखो आप। अगर हमारे जैसे क्षुद्र भक्त हों तो हम ये कदापि नहीं कहेंगे विंदा तुम या जया या मैं, कोई नहीं कहेगा। जो बात हम लोग अपने माँ बाप की और पूरे खानदान की बात करेंगे, बड़े श्रेष्ठ हैं, फलाने ढिमाके हैं। लेकिन आप ये देखिए कि श्री विभीषण जी ने अपने श्रेष्ठ पिता का नाम नहीं लिया कि मैं विश्रवा की संतान हूं। हमारे जैसे बकवास लोग ऐसा कहेंगे, अपनी श्रेष्ठता को भगवान से भी कहेंगे, ये बकवास है, ये दैन्यता की निशानी नहीं। आप देखिए दैन्यता की निशानी क्या है। नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुरत्राता। उन्होंने नहीं कहा मैं पुलस्त्य का पोता हूं, उन्होंने कहा प्रभु मैं निशाचर हूं, निशाचर वंश में जन्मा हूं, जिनका काम ही देवताओं को और आपके भक्तों को त्रास देना है। अपनी कमियां बता रहे, अपने पाप बता, अपनी जाति की कमी बता रहे हैं। और हम बकवास लोग अपनी जाति को श्रेष्ठ कहते रहते हैं, तथा कथित लोग। देखिए आप अपने कुल में को गलत कह रहे हैं और अपनी नीच मां की बात कर रहे हैं, ऊंच पिता की तो बात कही नहीं उन्होंने। अब देखिए हम लोग कहां पर हैं। हम चार लोग बैठे हैं, अपना देखें हम कहां पर हैं हम लोग। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलकहि तम पर नेहा। जैसे उल्लू का स्नेह होता है अंधकार में, वैसे हमें पाप बड़े प्रिय है। शरणागत भक्त वत्सल भगवान श्री राम ने सब प्रकार से विभीषण को अपनाया। तत्काल ही तीर्थपति समुद्र के जल से लंकेश पद से अभिषिक्त कर दिया और अपने समर का उन्हें मंत्री बनाया। समर माने रण क्षेत्र का, रण भूमि का उन्हें अपना मंत्री घोषित किया। श्री राम जी विभीषण जी की मंत्राओं का बड़ा आदर करते थे। बहुत उनकी एक एक बात को ऐसा मानते थे ठाकुर जी, बहुत उन्हें मान देते थे, बहुत मान। तट पर जब 3 दिन हो गए और भगवान सत्याग्रह कर रहे हैं, युद्ध काल में विभीषण जी की मंत्राएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के बल का रहस्य बोध इन्होंने समय समय पर अपने ठाकुर जी को निवेदन किया। और यहां तक कि रावण के वध की युक्ति भी बता दी। मरई न रिपुश्रम बहु विशेषा, अराम विभीषण तन तब देखा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब विभीषण जी ने रावण के रथ को देखा और अपने ठाकुर जी को नंगे पैर देखा तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। तब भगवान ने रण क्षेत्र में ही श्री विभीषण जी को बोध करा दिया।
अर्थात गीता का पाठ दे दिया। कितनी सुंदर बात कही है वहां, रामन रति विरत रघुवीरा देखी विभीषण बहु अधीरा। बड़े अधीर हो गए हमारे ठाकुर जी, पैदल हैं और देखो ये असुर कहाँ है। अधिक प्रीति मन भा संदेहा बंदी चरण कही सहित स्नेहा। अधिक प्रीति के कारण भगवान को थोड़ा सा कमजोर मान लिया। भगवान ने बड़ा तगड़ा उपदेश दिया है। विजय श्री राम की हुई है, लंकापति विभीषण बन गए। सर्वस्व श्री राम को सौंप दिया विभीषण जी ने लंका को पूरा। सरकार आप तो नगर में नहीं जा सकते, लखन से जाके कहिए कि घर द्वार संभाल लें, कोस संभाल लें, सब कुछ ले लें, मालिक मुझे तो आपके चरणों में रहना है। क्योंकि ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार था विभीषण जी का, उन्हें राम नाम से मतलब था। वो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैंने सारी जिंदगी नहीं किया, सारा जीवन मैंने तो भजन किया है, सरकार मुझसे नहीं हो पाएगा, आप लखन को भेजिए, अपना कोई मंत्री भेजिए, लंका की व्यवस्था देखिए, मुझसे ना हो पाएगा। और ऐसी पक्की दीनता है विभीषण जी की, ऐसी दीनता सुग्रीव जी में कुछ कम है। इन्होंने तो भोगा ही नहीं। और जबकि क्या है, ये असुर जाति में जन्मे हैं। विभीषण जी पूरी तरह राम में है। राम जी के साथ विभीषण जी अयोध्या आए हैं। श्रीमद माधवेंद्र आनंद कंद कौशलेंद्र श्री राम जी का राज्य अभिषेक हो जाने के बाद प्रभु ने बहुत बहुत प्यार पाकर जब विदा होने लगे तो उन्हें विरह व्यापा कि अब क्या होगा। क्योंकि एक जमाने से भगवान के साथ रह रहे थे, साथ बैठते, खाते पीते सोते, पागल हो रहे थे कि कैसे मैं जाऊं लंका। तब श्री राम जी ने अपने कुल देवता श्री रंग जी को देकर कहा, आराध्यम जगन्नाथ इक्ष्वाकु कुलम देवतम। विभीषण जी, मैं आपको अपने प्राण, अपने इक्ष्वाकु वंश के आराध्य श्री रंगम भगवान दे रहा हूं। ये हमारे आराध्य है, तुम इनकी आराधना करना, परंतु मार्ग में कहीं रखना मत। पृथ्वी पर रख दोगे तो ये वहां से उठेंगे नहीं। विभीषण जी कावेरी तट पर चंद्र पुष्करणी क्षेत्र में पहुंचे तो उन्हें लघु शंका लगी। तब उन्होंने ठाकुर जी का विमान वहां रख दिया, फलस्वरूप विमान वहां से उठा न सके। विभीषण जी ने भगवान की बहुत अनुमति किया, परंतु भगवान की वहां से हिले नहीं, क्योंकि भगवान ने पहले ही कह दिया रखना मत। राम रसिकावली में पद आते हैं, थापो मोहि कावरी तीरा निज नित पूजन आवहु मति धीरा। जो हमको लंकई ले जाए हो ते एक तुम्ही दर्शन पे हो। अब एक काम करो, रंगनाथ जी बोले विभीषण जी से, आप हमें यही थाप पे यही स्थापित कर दो, और आप लंका ले जाओगे तो बस वहां केवल आप ही दर्शन करोगे। यहाँ कावेरी के तट पर श्री रंगपट्टम है, जिस तरह विशाल रंग जी का मंदिर है, तो आप यहीं हमें पधार दो, विभीषण जी का बना हुआ है, आप यहीं पधार दो और लंका से नित्य प्रति आप यहां पूजन करने आना, मैं उसे स्वीकार करूंगा। कली में जो मम दर्शन करें बिनी प्रयास भवता सागर तरहे, भरत खंड जन लंक न जय तो कहीं विधि मम दर्शन पे है। बड़ा सुंदर पद है ये। कथा आती है कि ब्राह्मण को श्री विभीषण जी के दर्शन की इच्छा हुई तो वह रंगनाथ जी के मंदिर में प्रसादी फूलों के ढेर में छुप गए कि विभीषण जी तो प्रतिदिन आते, तो प्रसादी का इतना बड़ा ढेर, उसमें वो ब्राह्मण पतला दुबला सा छुप गए। जब विभीषण जी ने पूजन करके जाने लगे तब सेवकों ने प्रसादी माला फूल रथ पर धर दिए। अब बलवान राक्षसों को पंडित जी की फूल माला ही लगे। भाई बलवान राक्षस है,
अब उसमें एक ब्राह्मण बैठो ने 106-7 फीट का भी मैं कहूं तो वो राक्षस के सामने क्या होगा, इतना सा 100 ग्रामी। और वो फूल माला की टोकरी वैसी रख दी, और टोकरी में कोई इतनी सी नहीं है। विभीषण जी विशाल कहाँ है, रावण के भाई हैं, तो वो हल्की सी टोकरी वहां रख दी। अब लंका पहुंचने पर जब प्रसाद वितरण होने लगा तो पंडित जी प्रकट हो गए, क्योंकि रंगनाथ जी का प्रसाद विभीषण जी अपने राजमहल से बांटते। अब उस टोकरी के फूलों को जब वितरण कर रहे थे तो उसमें पंडित जी प्रकट है गए। अब सब हंसने लगे, भैया जे का है कि महाराज मैं आपके दर्शन के लिए और आपकी लंका को देखने आया हूं। सब बड़े प्रसन्न हुए। रंगनाथ जी के मंदिर से पंडित जी आए, पूरे लंका में बधाई बजने लगी कि भैया सब देख लो, एक मनुष्य है, लंका तो निशाचरों की है। तो एक जब यहां से देवता ब्राह्मण गए कावेरी तट से श्री रंगनाथ जी से, तो सब पागल है गए। पूजन पाठ ये वो खूब रस मंगल होने लगा वहां। मत यूं मानो जैसे साक्षात ही भगवान आ गए हो, भगवान का भक्त भगवान के जैसा ही है। विभीषण जी ने बड़ा आनंद सत्कार किया, आपकी क्या सेवा करूं। तब पंडित जी ने कहा, लंका में जो दुर्लभ वस्तु हो वह आप मुझे दे दीजिए। विभीषण जी ने मंत्रियों से परामर्श किया तो मालूम हुआ लंका में लोहा और चीथड़े फटे जो कपड़े हैं वही दुर्लभ है, क्योंकि यहाँ ये चीज है ही नहीं। तो एक बड़े भारी सोने की पेटिका में वो चीथड़े और लोहा का टुकड़ा रख के दे दिया। अब बड़े भारी संदूक में क्यों दिया, ताकि पंडित जब वहां दर्शन करे जाके तो उन्हें गिलानी ना हो कि मैंने मांगा तो मांगा क्या। वहां की दुर्लभ वस्तु थी। बाकी की हम लीला को कल चर्चा करेंगे। ऐसे हमारे विभीषण जी। जय श्री राधे।